प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसी के लिए हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करने के लिए वो तत्पर परमेश्वर। इस बात को हम समझे। मरकुस का किताब उसके पहले अध्याय के 8वें वचन की ओर हम ध्यान दें। मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री, मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 8वें वचन। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जंगल में रहने वाले इस यूहन्ना बपतिस्मा की ये वाणी है। जंगल में रहते हुए लोगों को मन फिराव की, यरदन नदी में मन फिराव की बपतिस्मा की बातों को देता है। और ये यूहन्ना बपतिस्मा, उसके कैरेक्टर के बारे में अगर हम देखें तो वो कड़े से कड़े रीति से एक अपनी शिक्षा को देता है। किसी के मन को देखकर वो किसी प्रकार की लुभाने वाली बातें इसके शिक्षा में नहीं। जब सिपाही लोग आते हैं तो उनको कठोर शब्दों में, कठोर से कठोर शब्दों में उनको वो कहता है कुछ बातों, पर इन सब बातों को कहते समय यहाँ पर पहले अध्याय में वो बपतिस्मा देते हुए कई एक लोगों ने उसकी बातों को सुनकर, उसकी प्रचार की बातों को सुनकर, क्योंकि जंगल में वो पुकारने वाले का शब्द था, उस पुकारने वाला शब्द को सुनकर अपने मनों को, अपना मन को परिवर्तन कर कर, या अपने मन को, अपने पापों को अंगीकार करके कई एक लोगों ने उस यूहन्ना बपतिस्मा के हाथों से बपतिस्मा लिया। पर बपतिस्मा लेते समय वो आने वाले प्रभु यीशु के बारे में और उनके बपतिस्मा के बारे में बढ़ाई की बातों को कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आज जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वह मतलब यीशु मसीह के बारे में यहाँ यूहन्ना व्यक्तिगत गवाही देता है। और हम जानते हैं यीशु मसीह उनके चेलों को पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देने की बातों को हम देखते हैं। और इसी प्रकार की बातों को यीशु मसीह ने अपने चेलों के जीवन में, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के बारे में यीशु मसीह ने इस बातों को पूरी भी किया। मेरे प्यारों, आप और हम इस बातों को समझने पाए कि आपके लिए और मेरे लिए उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक जरूरी बात है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दिए और कई एक उसके विश्वास करने वाले लोगों के लिए देते। इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हम अपने जीवन में बड़े सामर्थ्य की बातों को प्राप्त करेंगे और बड़े कार्य को हमारे जीवन में करेंगे।